Welcome to These Cave Stories. So, in this episode, we talk about the great Indian Holi. From stitching handmade poshaks for our deities to a 2000-kilometer food tour in our kitchen. All on one plate. So, log off the chaos and live the colors. This is our Holi story. The Soul, a DIY project for the Holi special temple decor. Step 1. तो हम एक पीस ऑफ क्लॉथ लेंगे जिसका मेजरमेंट होगा 32 सेंटीमीटर बाई 22 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे पीसेस कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे 6 ड्रेसेस बनाने हैं फॉर द फोटो फ्रेम्स। स्टेप 2, हम कपड़े के नीचे के पार्ट में 1 सेंटीमीटर का हेम देंगे और ध्यान रखें कि ये हेम अंदर साइड हो जाए। बाकी 3 साइड को हम चाहें तो 3 साइड या बीच से फोल्ड करने पे सिर्फ 2 साइड्स को स्टिच कर लेंगे, अगेन विथ अ मार्जिन ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक पुराने कपड़े के मेजरमेंट्स के हिसाब से बना रही हूँ, बट आप डायग्राम में दिए हुए मेजरमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कपड़े को क्योंकि बीच से फोल्ड कर दिया तो 2 साइड ही स्टिच करने की नीड है और नीचे वाले पार्ट को हेम कर दूंगी अंदर की तरफ। और इस तरह से हमारा एक पाउच रेडी हो जाएगा जिसके 3 साइड्स क्लोज्ड होंगे और नीचे का पार्ट ओपन होगा। स्टेप 3, एक बार हमारा पाउच रेडी हो जाएगा तो उसे फ्लिप करके ओपन कर लेंगे। सामने की तरफ से हम एक ओपनिंग कट करेंगे जिससे कि जो फेस है भगवान जी का वो कपड़े के फ्रेम के थ्रू दिख सके। तो मैं यहाँ पे 3-3 सेंटीमीटर चारों तरफ छोड़ करके एक ओपनिंग कट करूँगी और उसके अराउंड मैं एक लेस लगा दूँगी सो दैट वो लेस के जो टैसल्स हों वो फ्रेम के ऊपर गिरे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ मैंने एक शीट तैयार किया है ताकि मैं टेम्पल के नीचे उसे बिछा सकूँ। Holi isn't just about the chaos of colors, right? It's about the victory of light and the reset of the soul. This year, my celebration started with a DIY project. Yes, instead of buying something ready-made, I decided to stitch these poshaks myself. A small gesture of devotion before the festive madness begins. तो मैंने ये सीखा अपनी नानी से। वो हर फेस्टिवल पे अपने मंदिर के लिए खुद से कपड़े स्टिच करती थी और हर कलर्स के। तो होली पे वो मोस्टली क्रीम कलर, सावन के महीने में ग्रीन कलर, और इस तरह से उनके पास 5-6 सेट होते हैं। तो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था कि अगर हमारे वार्डरोब कलरफुल हो सकते हैं तो हमारे भगवान जी के क्यों नहीं। बचपन के यादों का धागा जब लिबास में पिरोना सीखा, तब भीड़ में गुम उस सुकून का मैंने असली रास्ता देखा। सुई धागे की हर सिलाई में एक पुरानी याद छुपी थी। घर के मंदिर की इस रौनक में मेरी नानी की याद बसी थी। वैसे क्या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसी हैंडमेड ट्रेडिशन है जो आपको बचपन की याद दिलाती है? The spread to the great Indian food map this Holi that we are creating. The East, Bihar, sizzling pua and cooling dahi vada. Bihar reminds us that Holi is incomplete without that sweet, salty balance.
क्लासिक कटहल की सब्ज़ी विथ मटर पुलाव। हमारे घर पे होली के दिन मटन नहीं बनता, इसलिए उसका ऑल्टरनेटिव कटहल की सब्ज़ी। वो कहते हैं ना, वेज का मीट है ये। तो ये स्पेशल रेसिपी जानने के लिए मुझे कमेंट कीजिए और मैं इसका एक डिटेल रेसिपी अलग से वीडियो में डाल दूँगी। और ये मटर पुलाव के साथ तो क्या ही लाजवाब लग रहा था। बट इसे पुआ के साथ भी खा सकते हैं। पुआ के साथ मटन, उफ, वाह वाह, क्या बात है। The West, Maharashtra. The aroma of Puran Puli with spicy amti and street style vada pav. Adding a little Maharashtrian kick to the menu. The South, Karnataka. 1:1. The North, Delhi and UP. Guji obviously, sun-dried aloo papad. तो इस बार हमने आलू पापड़ घर पे ही बनाए और अपने ही छत पे से सिखाया। You know the terrace garden that I talk about? गुलाब जामुन तो आपने बहुत खाए होंगे, बट क्या कभी आपने उसे घर पे अपने हाथों से बनाया है? ये छोटे छोटे बॉल्स जब चाशनी में जाते हैं और वो सुंदर ब्राउन कलर लेते हैं, उसका स्वाद ही अलग है। ये बनाना काफ़ी सिंपल है, जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं। ये मुश्किल से 30 मिनट्स में रेडी हो जाता है। अगेन मैं इसका भी रेसिपी अलग से वीडियो में आपके लिए डाल दूँगी।
और ये सबका फेवरेट गुजिया। आई नो बनाने में बहुत मेहनत है, बट खाने में उससे भी ज़्यादा इंडल्जेंट, राइट? Which region's holy food is your absolute favorite? Are you team Puran Puli or team Gujia? If my hands were busy with threads, my kitchen was traveling across India. We are doing a 2,000-mile food tour right here. From the soft pua and dahi vada of Bihar to the spicy amti and Puran Puri of Maharashtra. UP's sun-dried aloo papad, Delhi's classic gujia, and the star of the lunch table, kadhal ki sabzi. They say you are what you eat, and today I am a bit of every corner of this beautiful country. The Sanctuary. Lunch, lights, and log off. किचन मैराथन के बाद जब लंच टेबल पर पूरी फैमिली साथ बैठी तो लगा कि मेहनत सफल हो गई। ये सिर्फ एक मील नहीं, ये हमारी यादों का एक मैप था। शाम होते ही हमारा गार्डन सैंक्चुरी लाइट्स और दोस्तों की हंसी से चमक उठा। As the sun set, the colors washed off, but the warmth remained. Sharing this space with friends under the glow of garden lights reminded me why we created D-scape in the first place. Holi 2026 taught me that while colors fade, taste of a shared meal and the peace of a handmade gesture stay forever. D-scape stories, log off, live on.